हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड गणित के विषय पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है त्रिकोण। त्रिकोण को अलग कर दिया, त्रिकोण प्लस मिति, मतलब जो दो शब्दों से मिलकर बना वो त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण को त्रिभुज भी बोलते हैं और मिति को मापना। त्रिभुज क्या है? जो तीनों भुजाएं होती है उसी को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिकोणमिति को अंग्रेजी शब्द में त्रिकोणमिति कहते हैं, जो तीन ग्रीक शब्द त्रिगोण और मेट्रो से मिलकर बना है। तो जिसका अर्थ है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की मापन, मतलब त्रिभुज को जो मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। इसके बारे में और जानने के लिए उसकी परिभाषा देखेंगे और भी इसके तरीके जानने के परिभाषा में उसके अनुसार देखते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वो शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला क्या है। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला देखते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेकेंड थीटा मतलब कर्ण बटा लंब, सेकेंड थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो देखते हैं एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो एक त्रिभुज के क्या होते हैं, तो इसको एक त्रिभुज के यह होता है कि उसे अनुपात ज्ञात किया जाता है, या फिर उसकी लंबाई ज्ञात किया जाता है, या फिर उनको मान ज्ञात किया जाता है। तो यही हमारी पूरी त्रिकोणमिति ज्ञात किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू यहाँ पर जो कोस साइन थीटा का वैल्यू कोस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो या फिर टेन थीटा का वैल्यू कोस थीटा में वैल्यू निकालेंगे, तो आप कुछ भी नहीं आता है तो यह बेसिक लेवल है। तो देखते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं 1 2 3, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों एक भुजाएं होती। तो यह भुजा कर्ण है, यह भुजा कर्ण कहलाती है। तो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो कर्ण कहलाती है। नीचे में जो होता है वो आधार होता है। मतलब कहने का मतलब जो जमीन, जो नींव पे होती है जमीन पर, ये हमारा आधार होता है। तो ये आधार होता है ये वाला, और ये वाला जो होता है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं ये कभी चेंज नहीं होगी, यह लंब होता है। ये वाला हमेशा लंब होता है। लंब यानी मतलब सीधे हो जाएगा। यह हमारा कर्ण हो गया, यह हमारा आधार हो गया, यह हमारा लंब हो गया। ठीक है। अब याद रखिएगा कि साइन किसको कहते हैं? साइन हम कर्ण को कहते हैं, और आधार को कोस कहेंगे, और थीटा को लंब कहेंगे। अब याद रखिएगा कि साइन थीटा जो हमेशा होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। अब कोस का क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा का मतलब लंब बटा आधार होता है। तो लंब और लंब बटा कर्ण क्या होता है, यानी जो इसका मतलब है यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि ए और सी, AC
बटा बी सी, ए सी बटा बी सी, तो यही हमारा लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब और कर्ण को बटे में है, तो साइन जो है मान लीजिए वैल्यू यहाँ पर 2, यहाँ 2 और 4, 2 4 इसलिए बता रहे हैं कि ये साइन थीटा जो है लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पर वही हो गया कोस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण, आधार के नीचे का जो कर्ण हो जाएगा उसे आधार बटा कर्ण, यही सब हो जाएगा। नोट देखते हैं, मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेकेंड थीटा होता है, मतलब इसी का उल्टा अगर देखेंगे तो कर्ण बटा लंब है, तो ये उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक उसी तरह नोट में हम लिखते हैं कि साइन का उल्टा कोसेकेंड थीटा होता है और कोस थीटा का उल्टा सेकेंड होता है। जैसे कि सेकेंड का उल्टा आधार बटा यहाँ कर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ कर्ण बटा आधार। टेन थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है। जैसे यहाँ कोस थीटा आधार बटा लंब है, तो यहाँ पर दिया हुआ है लंब बटा आधार, इसी का उल्टा होता है। मान लीजिए कोसेकेंड का 1 बटा, मान लीजिए अगर कोसेकेंड का 1 बटा 2 है, 1 बटा अगर 2 है तो साइन थीटा क्या उल्टा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा, 2। अगर साइन थीटा का मान लीजिए 3 बटा 5 है, तो कोसेकेंड का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि साइन थीटा बराबर 3 बटा 5 है, तो कोसेकेंड का मान क्या होगा, तो कोसेकेंड का मान 5 बटा 3 होगा। तो ठीक उसी तरह उल्टा होगा जैसे यहाँ पर फॉर्मूला में दिया हुआ है, बस यही करना है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक में क्या दिया हुआ है, लाल बटा कप, ये ट्रिक है। एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब कर्ण होता है। यहाँ पर दिया होगा एल बटा के का मतलब है लंब बटा कर्ण, यह साइन थीटा है। और फिर ए और के का मतलब आधार बटा कर्ण, यह कोस थीटा है। एल बटा ए का मतलब लंब बटा आधार, यह टेन थीटा है। ठीक उसी तरह अगर उल्टा देखेंगे, के बटा एल का मतलब कर्ण बटा लंब, यह कोसेकेंड थीटा है। फिर उसी का उल्टा हो गया के बटा ए, तो उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो यह हो जाएगा सेकेंड थीटा। फिर उसी का उल्टा हो जाएगा ए बटा एल का मतलब हो जाता है कोस थीटा, तो आधार बटा लंब, यह यहाँ पर हो जाएगा आपका कोट थीटा हो जाता है। ये आप लोगों का ट्रिक है।